आज हम लोग उस आवास के बाहर मौजूद हैं जो आवास इस वक्त काफ़ी चर्चा में है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इसी 4 कालिदास मार्ग आवास पर रहा करते थे और ये वही गेट है जहां से अखिलेश यादव की फ्लीट अंदर जाती थी और अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ इस आवास में रहा करते थे। 2017 में जब अखिलेश यादव ने ये मकान छोड़ा तो आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ बाहर निकल रहे थे और उसके बाद अखिलेश यादव के ऊपर टोटी चोरी का आरोप लगता है। टोटी चोरी का मामला इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी की विधायक बासडी की केतकी सिंह उन्होंने अखिलेश यादव के ऊपर बयान दिया कि पहले आप टोटी चोरी का जवाब दीजिए, बाकी बातें बाद में की जाएंगी। ये वही आवास है जहां अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ रहा करते थे और यहीं से वो फ्लीट लेकर बाहर निकलते थे। ये वो रोड है जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय की ओर जाती है और अब अखिलेश यादव अपने निजी आवास पे इसी रोड पर रहते हैं। ये जो गेट आप सामने देख रहे हैं ये गेट बंद रहते थे और ये मुख्यमंत्री आवास पे जब जनता दरबार लगती थी ये गेट खोले जाते थे और जनता अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री के पास, अखिलेश यादव के पास लेके आती थी। अब इस आवास की, इस बंगले की हालत क्या हो गई है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा बंगला जो है खंडहर में तब्दील हो चुका है और इसकी रखरखाव की जिम्मेदारी जो थी वो राज्य संपत्ति विभाग की थी, लेकिन राज्य संपत्ति विभाग ने इसका मेंटेनेंस नहीं करा, इसका रखरखाव नहीं करा। आप देख सकते हैं इसकी हालत इस वक्त खंडहर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पे झंखाड़ियाँ उगी हुई हैं लेकिन कोई यहाँ पर रख रखाव नहीं किया जा रहा है। ये वो जगह है जहाँ पे अखिलेश यादव की सिक्योरिटी रहती थी और तमाम कमांडो इन कमरों में रहा करते थे और इन कमरों के क्या कुछ हालात हैं वो आप देखिए। इन कमरों की खिड़कियाँ टूटी हुई हैं और दीवारों से पानी रिस रहा है और जो जर्जर हालत है वो आप देखिए। यहाँ पर सुरक्षाकर्मी गार्ड्स तैनात रहा करते थे और यहाँ पर बेतरतीब तरीके से आप पेड़ पौधे उगाए हैं, देख सकते हैं आप। झंखाड़ियाँ उगाई हैं और ये जंगल में भी तब्दील हो गया है। ये वही बंगला है जहाँ पर अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ रहा करते थे और फरियादी अपनी फरियाद लेकर आया करते थे। ये जो गेट है आप ये गेट देखिए, अखिलेश यादव की फ्लीट यहाँ से निकला करती थी और अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ यहाँ दाहिने ओर रहा करते थे और फरियादी यहाँ पर फरियाद लेकर आते थे, उनसे भी मुलाकात करते थे। अब इस आवास पर ताले लटक रहे हैं और ये जो बंगला हुआ करता था अब वो खंडहर में तब्दील हो गया है। इसी के जस्ट बगल में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का बंगला हुआ करता था जो कि 5 कालिदास मार्ग कहलाता है, वो भी खंडहर में तब्दील हो चुका है। वहाँ पे भी घास फूस पेड़ पौधे उगाए हैं, झंखाड़ियाँ उगाई हैं। ये वही रास्ता है जब फरियादी अपनी फरियाद लेके आया करते थे, इस रास्ते से वो अंदर जाते थे और यहाँ पर उनका सिक्योरिटी चेक होता था, जिसके बाद वो अखिलेश यादव से मुलाकात करते थे और अखिलेश यादव उनकी फरियाद सुनते थे। और इसी दोनों बंगलों के बीच में 4 कालिदास मार्ग और 5 कालिदास मार्ग के बीच में एक दीवार हुआ करती थी। उस दीवार को हटाकर अखिलेश यादव ने एक गेट लगवाया था कि परिवार के लोग आराम से आ जा सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मुलायम सिंह यादव के घर की क्या कुछ हालात हैं, आवास के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आवास के क्या कुछ हालात हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। ये बंगला जो था वो भी अब खंडहर में तब्दील हो गया है, शीशे टूट चुके हैं, सामने देखिए। और यहाँ पर राज्य संपत्ति विभाग की लापरवाही जो है वो साफ तौर पे नज़र आ रही है। इसके दाहिने ओर अगर मैं बात करूँ, ये जो आपको आवास नज़र आ रहा होगा वो मंत्री भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दानिश आज़ाद का है जो कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उनका आवास है। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र भी सरकार ने पुख्ता इंतज़ाम कर रखे हैं जब से ये टोटी चोरी का मामला एक बार फिर से सामने आया है। यहाँ पर देखिए पीएसी के 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3, 4, 5, 6, 7 गाड़ियाँ पीएसी की यहाँ पे तैनात करी गई है क्योंकि सरकार खुद भी जानती है कि ये कितना गंभीर मामला है। थोड़ी सी भी जो चूक है वो काफ़ी गंभीर हो जाएगी।
आगे की ओर अगर मैं आपको बताऊं, अखिलेश यादव अपने निजी आवास में रहते हैं। उससे पहले समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और अखिलेश यादव का ये जो आवास हुआ करता था उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अपनी शान और शौकत के लिए जाना जाता था। और इसके दाहिने ओर मैं अगर बात करूं, इस आवास के जो 4 कालिदास मार्ग और 5 कालिदास मार्ग के दाहिने ओर राज अतिथि गृह है, वो उसका निर्माण हो रहा है। अगर सूत्रों की माने तो योगी सरकार आने वाले समय में इन दोनों बंगलों को डिमोलिश करके राज अतिथि गृह ही बनाना चाहती है। और बाईं ओर मैंने आपको दिखाया कि दानिश आज़ाद अंसारी जो कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो रहते हैं। बताने का मकसद ये है कि दाहिने ओर और बाईं ओर के जो बंगले हैं, जो अतिथि गृह है, उसका रखरखाव राज संपत्ति विभाग तो रख रहा है, लेकिन इन दोनों बंगलों का रखरखाव राज संपत्ति विभाग नहीं रख रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे बंगले जो हैं खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, झंखाड़ियाँ उगाई हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। अब इन बंगलों पर आप देख सकते हैं ताले नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर जो हालात हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। केतकी सिंह ने जब अखिलेश यादव के ऊपर बयान दिया कि आप पहले टोटी चोरी का हिसाब दीजिए, उसके बाद बाकी बातें बाद में की जाएंगी, तो समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा यादव उनके आवास पर टोटियां भेंट करने के लिए पहुंच जाती हैं और प्रशासन के हाथ पैर फूल जाते हैं कि कहीं कोई बड़ा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी की ओर से ना हो सके। लेकिन यादव ने पूरा जिम्मा जो है टोटी चोरी का वो अवनीश अवस्थी के ऊपर फोड़ दिया है। अवनीश अवस्थी जो कि अपर मुख्य सचिव 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वो अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे और उनका कद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद सबसे बड़ा माना जाता था। और आज जबकि वो रिटायर हो चुके हैं तो अभी भी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार हैं और उनका कद अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद ही माना जाता है। अवनीश अवस्थी प्रमुख सचिव तो नहीं बन पाए, लेकिन वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी लोगों में माने जाते थे और आज भी उनका ओहदा जो है वो मुख्यमंत्री के बाद ही माना जाता है। अवनीश अवस्थी में बता दूं, जहां अखिलेश यादव इस वक्त अपने निजी आवास में रह रहे हैं ना, उससे मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर रहते होंगे। यहाँ से मान लीजिए आप लगभग 1 किलोमीटर की दूरी होगी अवनीश अवस्थी के आवास की, लेकिन अखिलेश यादव के घर के पीछे ही वो सरकारी आवास में रहते हैं अवनीश अवस्थी। और कुछ ही दूरी पर अखिलेश यादव के आवास, जो कि निजी आवास है अखिलेश यादव का, कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री आवास भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब 2017 में सरकार बनी थी तो बड़े से बड़े नामी मंत्री विधायक भारतीय जनता पार्टी के वो भी इस बंगले को नहीं लेना चाहते थे। क्या वजह थी ये तो नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जो प्रभाव था उसके तहत ये माना जाता है कि कोई भी इस बंगले को लेने के लिए आगे नहीं आया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आता है कि कोई भी पूर्व मुख्यमंत्री अब सरकारी आवास में नहीं रहेगा, जिसके तहत उस वक्त राजनाथ सिंह, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपने सरकारी आवास खाली कर दिए थे। और आवास खाली करने के बाद अखिलेश यादव ने जब आवास खाली करा तो उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और उनके मीडिया सेल द्वारा ये आरोप लगाया गया कि अखिलेश यादव टोटियां चोरी करके ले गए हैं, जिसके बाद एक प्रतिष्ठित अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन करा और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। किस तरीके से अखिलेश यादव को फंसाने की कोशिश करी गई, किस तरीके से अखिलेश यादव को बदनाम करने की कोशिश करी गई, वो इस स्टिंग ऑपरेशन से साफ हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि टोटी चोरी का जो प्रोपेगेंडा रचा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो तो आपके सामने साफ था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अरबों खरबों की ये संपत्ति खंडहर में तब्दील हो गई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।